भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ चारों ओर से हो, जब सभी रास्ते बंद लगने लगे, तब केवल एक ही प्रकाश होता है, वो है आस्था का। यह कहानी है 3 साधारण बेटियों की, जिन्होंने न केवल जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना किया, बल्कि माँ संतोषी की अटूट भक्ति से अपने भाग को ही बदल डाला। इस अनोखे कहानी के हर मोड़ पर भक्ति की शक्ति झलकती है और यह साबित होता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ संतोषी कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थीं, सीमा, रीमा और नीलम। तीनों बहनों की मां का देहांत तो बचपन में ही हो गया था और उनके पिता मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाते थे। गरीबी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी, लेकिन तीनों बहनें बड़ी संस्कारी, मेहनती और माँ संतोषी की परम भक्त थीं। प्रतिदिन सुबह उठकर वे तीनों बहनें मिलकर माँ संतोषी की आरती करती, उनके सामने दीपक जलाती और मन से यह प्रार्थना करती कि जीवन में कोई राह मिले। उनका विश्वास था कि माँ संतोषी हर पीड़ा हर लेती है, बस श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। सीमा सबसे बड़ी बहन थी, वह बहुत ही समझदार और जिम्मेदार थी। रीमा मध्यम बहन थी, उसमें कला की गहरी रुचि थी, वह सुंदर सुंदर चित्र बनाती थी। नीलम सबसे छोटी बहन थी, लेकिन उसकी आँखों में सपनों की चमक थी और आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। तीनों बहनों ने माँ संतोषी से गरीबी में भी कभी कोई शिकायत नहीं की। उनका विश्वास था कि माँ संतोषी की कृपा से उनका जीवन एक दिन अवश्य ही बदल जाएगा। एक दिन गांव में बड़ा धार्मिक मेला लगा, दूर दूर से लोग आए। तीनों बहनें भी मेला देखने गईं। वहां एक साधु बाबा ने सबको आशीर्वाद दिए और उन्होंने कहा कि जिसके मन में भी सच्ची श्रद्धा है, माँ संतोषी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। बस एक बार माँ संतोषी के मंदिर में बिना किसी स्वार्थ के सच्चे दिल से माँ को पुकारो। तीनों बहनों ने यह सुना और मन ही मन यह ठान लिया कि वे अगले दिन पास के पहाड़ पर स्थित माँ संतोषी के मंदिर पर जाएगी। वह मंदिर बहुत पुराना था और वहां तक पहुंचना कठिन भी था, लेकिन तीनों बहनों का मन में अटूट विश्वास था कि वो जरूर माँ संतोषी की कृपा से उस मंदिर में पहुंचेगी। अगले दिन सुबह ही वे तीनों पैदल ही मंदिर के लिए निकल पड़ी। रास्ता कठिन था और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन वे माँ संतोषी के भजन गाते हुए चलती रही। दोपहर तक वे मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने पूरे भाव से माँ संतोषी की पूजा की, फूल फल चढ़ाए, आंचल फैलाकर माँ से प्रार्थना की। सीमा ने माँ संतोषी से यह प्रार्थना की कि उसे ऐसा अवसर मिले जिससे वो अपने पिता और बहनों की देखभाल कर सके। रीमा ने माँ संतोषी से कला के क्षेत्र में अपनी पहचान मांगी और नीलम ने बस यही मांगा कि वह अपनी आवाज़ से सबका दिल जीत सके।
और माँ का नाम रोशन कर सके। वापस घर जाते समय रास्ते में अंधेरा हो गया, लेकिन उन्हें डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। जब वे घर पहुंची तो थकी हुई जरूर थी, लेकिन उनके चेहरों पर शांति और सुकून था। उसके बाद जीवन ने जैसे करवट ली। कुछ ही दिनों में गांव में एक स्कूल खुला और शिक्षक की आवश्यकता थी। सीमा ने आवेदन किया और उसकी सादगी, समझदारी और सेवा भाव को देखकर उसे तुरंत नौकरी मिल गई। उसकी पहली वेतन जब आई तो उसने सबसे पहले माँ संतोषी के मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। इधर रीमा ने गांव के मंदिर की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया। वह मंदिर के पुजारी से अनुमति लेकर माँ संतोषी की सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाती। धीरे धीरे उसके चित्रों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन एक शहर से आए कला प्रेमी ने उसके चित्र देखे और उसे शहर में प्रदर्शनी करने का निमंत्रण दिया। प्रदर्शनी में रीमा के चित्रों ने सबका मन मोह लिया। उसे कई पुरस्कार मिले और फिर वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई। लेकिन उसने कभी माँ संतोषी को नहीं भुलाया। वह हर बार एक नया चित्र माँ संतोषी को अर्पित किया करती थी। नीलम की कहानी भी कम अद्भुत नहीं थी। एक दिन गांव में एक संगीत प्रतियोगिता हुई। नीलम ने जब गाना शुरू किया तो सब जैसे ठहर गए हों। उसकी आवाज़ में माँ संतोषी की भक्ति झलकती थी। प्रतियोगिता में एक संगीत निर्देशक मौजूद थे, जो उसकी आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। उसने नीलम को शहर आने का निमंत्रण दिया और वहाँ से उसकी संगीत की यात्रा शुरू हुई। नीलम ने कई भजन गाए जो माँ संतोषी की स्तुति में समर्पित थे। माँ संतोषी के भजनों के कारण वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। तीनों बहनों ने अपनी मेहनत, श्रद्धा और भक्ति से न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि अपने पिता को भी सम्मान और सुख दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी माँ संतोषी को नहीं भुलाया। हर वर्ष नवरात्रों में वे तीनों बहनें गांव के उसी मंदिर में जाती और माँ संतोषी का श्रृंगार करती, भजन गाती और प्रसाद वितरण करती। गांव के लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। एक बार की बात है, जब गांव में भारी सूखा पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, तालाब खाली हो चुके थे, गांव के लोग निराश हो चुके थे। तब तीनों बहनें गांव के मंदिर पहुंची और माँ संतोषी की चौकी सजाकर भजन आरंभ कर दी। तीनों बहनों ने मिलकर 9 दिनों तक भक्ति भाव पूर्वक अखंड कीर्तन किया। अंतिम दिन जैसे ही आरती संपन्न हुई, आकाश में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। लोग माँ संतोषी के चमत्कार को देखकर रो पड़े। तब गांव वालों ने समझा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। माँ संतोषी की कृपा अटूट है, बस उसे सच्चे मन से पुकारना होता है। कैसे माँ संतोषी ने तीनों बहनों की आस्था का मान रखा, उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाई तथा उनके जीवन को एक प्रेरणा बना दी। यह कहानी सिर्फ माँ संतोषी की चमत्कार की नहीं, श्रद्धा, परिश्रम और समर्पण की भी है। माँ संतोषी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करती हैं।
बस मन में विश्वास और कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। तीनों बहनों ने कभी कोई भी शिकायत नहीं की, बल्कि कठिनाइयों में भी माँ संतोषी पर भरोसा रखी और माँ संतोषी ने उन्हें वही दिया जो उनके लिए बहुत अच्छा था। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर हमारे मन में श्रद्धा, कर्म में सच्चाई और आत्मा में भक्ति हो तो माँ संतोषी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में वास करती है जो सच्चा, विनम्र और समर्पित होता है। माँ संतोषी की कृपा कोई चमत्कार नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है जो भक्त के जीवन में नई राह खोलती है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कठिन समय में घबराने के बजाय माँ को याद करना चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे की पुकार सुनती है। ईश्वर की भक्ति, मेहनत और अटूट विश्वास के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यह कहानी हम सबको जीवन की हर परिस्थिति में आस्था और प्रेरणा की रोशनी थामे रखने की सीख देती है। क्योंकि माँ कभी किसी को छोड़ती नहीं, माँ सब देती हैं। बस हम उन्हें सच्चे मन से पुकारें। माँ कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर भक्ति में सच्चाई हो तो चमत्कार होना तय है। जय माँ संतोषी। धन्यवाद।